107.8 FM रेडियो जय घोष में मैं कुसुम वर्मा आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं फिर लेकर के आ गई हूँ आज 16 संस्कार। 16 संस्कार का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। 16 संस्कारों में 3 संस्कार ऐसे हैं जो जन्म से पहले यानी कि माँ के गर्भ में ही किए जाते हैं। संस्कार इतने महत्वपूर्ण होते हैं जीवन में कि जैसे जन्म होता है बच्चे का, मनुष्य का बच्चा हो या पशु पक्षी जानवर किसी का भी बच्चा हो, लेकिन जब उनको संस्कारों के द्वारा परिष्कृत परमार्जित किया जाता है तब वो एक सही स्वस्थ मनुष्य के रूप में अपने जीवन को आगे चलाता है। तो संस्कारों का विशेष रूप से 16 संस्कारों का हमारे शास्त्रों में विधान जो किया गया उसमें आज मैं बात करूंगी दूसरे संस्कार की, पुंसवन संस्कार की। पुंसवन संस्कार भी माँ के गर्भ में ही किया जाता है और जैसा कि मैं हर बार अपने एपिसोड संस्कृति और संस्कार में किसी विशेष पर बात करती हूँ और हमारे बीच में कोई विशेषज्ञ आमंत्रित करती हूँ जिसको विषय पर बात करते हैं और मैं हर बार आपको सुनवाती हूँ विषय से जुड़े हुए लोकगीत जो कि हमारे धरोहर हैं। तो आज भी मैं आपको 2 लोकगीत ज़रूर सुनवाऊंगी और हमारे बीच में गायिका रेखा मिश्रा जी हैं जो मैं अपने इस कार्यक्रम के अंत में सुनवाने वाली हूँ। तो आप हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा और ज़रूर सुनिएगा रेखा मिश्रा जी के साथ लोकगीत। तो आज का जो विषय है 16 संस्कारों का दूसरा संस्कार, पुंसवन संस्कार, जिस पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मैं आमंत्रित कर रही हूँ प्रोफेसर नीतू सिंह का। नमस्कार। मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने इस कार्यक्रम रेडियो जय घोष में, विशेष रूप से संस्कृति और संस्कार में। आप विद्यांत हिंदू पीजी कॉलेज में मानव शास्त्र की यानी कि एंथ्रोपोलॉजी के प्रोफेसर हैं और ख़ास बात यह है कि संस्कृति इसका केंद्रीय इसकी विषय वस्तु हम कह सकते हैं जिसमें हम आपके विषय की जिसमें संस्कृति और संस्कार दोनों की ही बात होती है। हाँ, संस्कृति हम सभी विश्व में जितनी संस्कृतियां हैं उनका उद्भव कैसे हुआ, इसमें विभिन्नता क्यों कैसी पाई जाती है, जीवन शैली, संस्कृति से संबंधित जितने भी पक्ष हैं हम अपने विषय में चर्चा करते हैं। तो विषय की अगर चर्चा करेंगे तो वो बहुत व्यापक हो जाएगा। तो बेहतर होगा कि हम संस्कृति तो हमारे मानव शास्त्र जो विषय है उसकी केंद्रीय विषय वस्तु है ही है और संस्कार इस संस्कृति का ही एक भाग है। जी, तो आज जो हमारा संस्कार है पुंसवन संस्कार माँ के गर्भ में होता है, इसका पुंसवन जो शब्द है इसका अर्थ क्या है, क्या इसके मायने हैं? पुंसवन में जो पु अर्थात पुमान या पुरुष, तो ये पुंसवन का अर्थ है कि गर्भस्थ जो शिशु है वो पुरुष के रूप में जन्म ले, पुत्र का जन्म हो। पुंसवन संस्कार पुत्र जन्म की कामना के लिए किया जाता है और ये जो पुत्र हो जन्म लेने वाला वो स्वस्थ हो, दीर्घायु हो, शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, इसके लिए ये संस्कार गर्भ के 3 महीने में किया जाता है। तो पुत्र हो जी, ये मतलब ये जब लिखा गया होगा, जब कहा होगा तो तब की धारणा जो भी रही होगी, आज हम पुत्र की बात ना करके हम आज संतान की बात शिशु की बात करेंगे। शिशु की बात करेंगे, चाहे वो पुत्र हो चाहे पुत्री हो, माँ के गर्भ में बच्चा बच्चा होता है। और जैसा कि गर्भाधान संस्कार जबकि माँ के शरीर में बच्चे की नींव पड़ती है, उसका अंकुरण होता है और उसके 3 महीने 4 महीने बाद ये पुंसवन संस्कार किया जाता है। तो 3-4 महीने बाद ही क्यों किया जाता है? 3 महीने बाद इसलिए किया जाता है क्योंकि 3 महीने में ये कंफर्म हो जाता है कि स्त्री गर्भवती है, ये पूरी तरह से निश्चित हो चुका होता है और 3 महीने में शिशु जो एम्ब्रियो होता है, भ्रूण होता है, वो शरीर का आकार लेने लग जाता है। तो ये जो पर्पस है पुंसवन का, ये पीरियड ऑफ फिजिकल ग्रोथ का है। शारीरिक जो विकास समृद्धि होने लगती है गर्भ में, ये उसका काल होता है और यह इस संस्कार के द्वारा यह कामना की जाती है कि ये जो शारीरिक समृद्धि होगी वो पुरुष के पुत्र के रूप में होगी और यह शरीर पूरी तरह से गर्भ में स्वस्थ होगा, इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं होगा, कोई रोग नहीं होगा, कोई हानि नहीं होगी और ये
गर्भस्थ शिशु स्वस्थ पैदा होगा, इसलिए पुंसवन संस्कार गर्भ के तीसरे महीने में किया जाता है। अच्छा, इसीलिए आप हॉस्पिटल में जाएं तो लिखा होता है कि यहाँ पर भ्रूण के लिंग की परीक्षण करना अपराध है। जी। तो ये 3-4 महीने के उसमें ही किया जाता है। जी, 4 तो महीने के इसीलिए कि उस समय माँ के गर्भ में शिशु के शरीर के आकार ले लेता है कि वो बच्चा क्या है। जी हाँ। बहुत अच्छी बात है। और हमारे मनीषियों ने, हमारे जो विद्वान थे प्राचीन काल में, हमारी ऐसी संस्कृति ही रही समृद्ध जो समग्र विकास की बात हमेशा करती रही। तो माँ के गर्भ में और क्या क्या ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे का विकास होता है, उस समय शरीर भी आकार लेता है, उसके बाद प्राण और मन की बात भी आती है। बिल्कुल। कि जो बाहर का वातावरण होता है जिसको माँ करती है अपने जीवन में, दिनचर्या में जो शामिल करती है, वो उसका प्रभाव निश्चित रूप से बच्चे पर जाता ही है। निश्चित रूप तो से जाता है। जी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे जो चरक संहिता है, सुश्रुत, इन लोगों ने स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी बातें कही है। तो यदि हम भोजन की बात करते हैं, फूड, तो फूड एक तो होता है शरीर के लिए जो ऊर्जा देता है, जीवन के लिए आवश्यक है। एक फूड जो थॉट है, फूड हम जो विचार करते हैं, जो सोचते हैं, वो भी हमारे आहार ही है। दूसरा एक्शन जो हम करते हैं, क्रियाशीलता, हम किस तरह से क्रियाशील होते हैं, वो भी हमारे शरीर के लिए आहार है। तो हम को ये ध्यान देना चाहिए कि आहार जो भोजन के रूप में है, जो विचार के रूप में है, जो क्रिया के रूप में है, उसके लिए बहुत संवेदनशील होना चाहिए। क्योंकि इन 9 महीनों के दौरान माँ, गर्भवती माँ जो भी ग्रहण करती है, उसका सीधा सीधा प्रभाव उसके जो गर्भस्थ शिशु पे आता है। सुश्रुत ने तो यहाँ तक कहा है कि यदि गर्भवती माँ की किसी उंगली में चोट लगती है तो सेम उंगली में दर्द का प्रभाव उस बच्चे को भी महसूस होता है। तो हाँ, तो इतना माँ से वो जुड़ा हुआ होता है। यही कारण है कि ये जो पुंसवन संस्कार में पति पत्नी दोनों से वो रिचुअल्स कराए जाते हैं, पूजा कराई जाती है, हवन कराया जाता है, जिसमें माँ का विशेष ध्यान रखा जाता है। क्योंकि माँ 9 महीनों में उसके पूरे जीवन को आकार देती है, उसके चरित्र को आकार देती है, उसके विचार को आकार देती है, उसके संस्कार को आकार देती है। और ये आकार अपने ये भोजन, विचार और क्रिया, इन तीनों के द्वारा देती है। इसलिए ये घर वालों का भी दायित्व होता है कि उसे अच्छा आहार, अच्छा व्यवहार, अच्छा माहौल दें, ताकि जो उनके आने वाली संतति है वो एक स्वस्थ हो, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से, और हमारे समाज का अच्छा नागरिक हो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि जिसको हम इस धरती पर लाने वाले हैं वो एक अच्छा नागरिक बने, एक अच्छा इंसान बने, और मतलब हर व्यक्ति समाज से जुड़ा है और उसके आचार विचार का समाज पर भी प्रभाव पड़ता है। लोगों का एक समूह ही समाज है। और ये हमारी संस्कृति की विशेषता है कि जो गर्भस्थ शिशु है, हम तब से उसको नर्चर करने लगते हैं, हम तब से उसका पोषण करने लगते हैं, तब से उसके संस्कारों को आकार देने लगते हैं। और ये आकार जो देते हैं वो माँ के माध्यम से देते हैं, अनुष्ठानों के माध्यम से देते हैं, ताकि अच्छा देखे, अच्छा सोचे, अच्छा करे। और वो पूरा 9 महीने में वो एक शिशु के रूप में हमारे बीच में होता है और आने वाले समय में हमारे परिवार का अंग होता है। बिल्कुल, तभी तो कहा गया है कि माँ प्रथम शिक्षक होती है बच्चे के जीवन में। और क्या इसमें क्या क्रियाएं कराई जाती हैं? जैसे पुंसवन संस्कार में माता जो होती है, पूरे परिवार के लोग मिल करके जो कार्य करते हैं उसके लिए हवन पूजा, उसमें क्या क्या क्रियाएं कराई जाती हैं? ये पुंसवन संस्कार में पहले तो कुछ वैदिक ऋचाएं पढ़ी जाती हैं, गीत गाए जाते हैं। इन ऋचाओं और गीतों में कामना जो वैदिक काल से की जाती है वो पुत्र के ही जन्म की जाती है। और हम लोगों आज भी विद्यमान है, देखते हैं कि चाहे अवशेष रूप में कहिए, चाहे व्यापक रूप में देखिए, कि पुत्र को जन्म देने वाली माता को ज़्यादा सम्मान प्राप्त होता है आज भी समाज में, जो कि गलत परंपरा है। पहले अगर हम इसको मान रहे हैं तो ये तार्किक धरातल पे इसको कसना चाहिए। क्योंकि प्रारंभिक काल में पुरुष जो होता था वो युद्ध क्षेत्र में जाता था, रण क्षेत्र में जाता था, उसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो जाती थी, तो उनकी संख्या कम हो जाती थी। तो रक्षा करने के लिए आवश्यक होता था कि हमारे समाज में पुरुषों की या पुत्रों की संख्या ज़्यादा हो। तो ऐसी कामना की जाती थी कि जो गर्भस्थ माँ है वो पुत्र को जन्म देगी, वो आगे चल के हमारी रक्षा करेगा। लेकिन वर्तमान समय में उसकी इस पुत्र को ही पैदा हो इसकी प्रासंगिकता समाप्त हो चुकी है। शिशु हो और वो स्वस्थ हो, ये आवश्यक है। और अब आप पूछ रही हैं किस तरह से किया जाता है, तो हवन के माध्यम से, वैदिक ऋचाओं के माध्यम से किया जाता है। और इसमें दो हवन किए जाते हैं, जिसमें गर्भवती माँ और उसका पति दोनों आहुतियाँ देते हैं ईश्वर को, ताकि जन्म लेने वाला संतान स्वस्थ हो। और जो
गर्भस्थ शिशु का पिता होता है वो अपनी पत्नी के हृदय पे को और उदर को स्पर्श करता है, कि उसको एक इमोशनल सपोर्ट देता है कि तुम्हें हर तरह की रक्षा करना, भावनात्मक सुरक्षा, शारीरिक सुरक्षा, हर तरह की सुरक्षा के लिए हैं हम लोग। और दूसरा, वो अपनी पत्नी के अंक में एक कलश, जल से भरा कलश रखता था गोद में। इसका अभिप्राय होता था, ये मंगल घट होता था, कि जो जन्म लेने वाली संतान होगी वो परिपूर्णता लिए होगी, शारीरिक रूप से स्वस्थ होगी, मानसिक रूप से स्वस्थ होगी और एक उत्तम भाग्य को लेकर जन्म लेगी। तो ये सब चीज़ें जो है पुंसवन संस्कार में की जाती थी। और आगे चरक ने भी बहुत सारे निषेधों का भी वर्णन किया है अपनी चरक संहिता में, कि पुंसवन संस्कार में कुछ एक निषेधों का भी पालन करना चाहिए। तो अब निषेधों का अगर बात करेंगे तो कि जो गर्भवती माँ है उन्हें भूखा नहीं रहना चाहिए, ज़्यादातर शारीरिक श्रम नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए पति पत्नी को, और अपना जो नेचर कॉल है उसको रोकना नहीं चाहिए, अच्छा विचार करना चाहिए, अच्छा कार्य करना चाहिए। तो उन्होंने डूज एंड डोंट्स भी बताए हैं चरक ने। तो ये सब चीज़ें हम पुंसवन संस्कार जब उसके रिचुअल्स करते हैं तो गर्भवती माता को बताए जाते हैं। हाँ, कितनी अच्छी बात है कि जैसे यही तो हमारी भारतीय संस्कृति की ख़ास बात है कि एक जो गर्भवती माता है उसको भी ये एहसास कराया जाता है कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। भले तुम्हारे शरीर में परिवर्तन हो रहा है और तुम इस परिवार को, इस समाज को, इस देश को एक ऐसा नागरिक देने वाली हो। तो ये बहुत अच्छी फीलिंग होती है। हम सभी माएँ हैं और इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खान पान है एक गर्भवती स्त्री के लिए, क्या क्या खाना है, क्योंकि शरीर उसी समय शरीर का निर्माण होता है। तो मुझे लगता है जैसे प्रोटीन है, कैल्शियम है, जो शरीर को बनाने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, तो इसकी भी कुछ ख़ास ज़रूरत होती है। इसीलिए डॉक्टर्स के पास लोग जाते हैं, डॉक्टर पूरा कैल्शियम है ना, जी जी जी, और आयरन, फॉलिक एसिड, इन सब चीज़ों को नियमित रूप से लिखता है कि ये आपको बराबर खाना है। तो और क्या क्या खास बात विशेष रूप से भोजन के बारे में ध्यान रखना चाहिए? हाँ, वही मैं कह रही हूँ कि भोजन 3 प्रकार की, जैसे मैंने चर्चा की कि एक तो हमें जो शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान करे, तो उस समय हमें थोड़ा सा और अच्छा डाइट लेना चाहिए। जो गर्भवती माँ है उनको आयरन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, प्रोटीन, चूँकि शरीर का निर्माण होता है तो प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है। दूध, दलिया, ऑयली स्पाइसी ना खाए। और ये हमारे वेदों में और चरक और सुश्रुत ने भी वर्णन किया है। वेदों में तो संस्कारों का वर्णन है, लेकिन आगे चरक और सुश्रुत ने भी डूज एंड डोंट्स जब डिफाइन किया है तो उन्होंने बताया बहुत स्पाइसी नहीं खाना है, बहुत ऑयली नहीं खाना है, लाइट फूड खाना है। और वही तो वो फूड में तीनों प्रकार के फूड की चर्चा करते हैं, एक ऊर्जा के लिए, एक विचार के लिए, एक एक्शन के लिए, फूड फॉर थॉट एंड फूड फॉर एक्शन, उसकी भी चर्चा करते हैं। तो और ये दायित्व तो गर्भवती माता को ये सब चीज़ें उपलब्ध कराने का दायित्व तो उसकी सराउंडिंग्स में, उसके घर परिवार के सदस्यों का होता है। बिल्कुल, कि वो इन चीज़ों को उन्हें उपलब्ध कराएं। और मैं एक चीज़ ज़रूर यहाँ कहना चाहूँगी कि आजकल की जो माएँ हैं वो अपने को मोबाइल से दूर रखें, क्योंकि अगर हम 24 घंटे तो फूड फॉर थॉट जो है हमारा, वो क्या हम ग्रहण कर रहे हैं और जो ग्रहण कर रहे हैं वही हमारे बच्चे में ट्रांसमिट। तो ऐसा नहीं, मोबाइल में हर चीज़ खराब भी है, बहुत अच्छी भी चीज़ है। तो ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है कि हम उसमें से क्या ग्रहण करते हैं, और हम जो ग्रहण करेंगे वही हम अपने बच्चे को ट्रांसमिट करेंगे। बिल्कुल, इसीलिए पहले ये था कि जो गर्भवती स्त्री होती थी उसके लिए एक अच्छे शांत वातावरण की बात की जाती थी कि वो सिलाई करे, बुनाई करे, अच्छी किताबें पढ़े, महापुरुषों की जीवनी पढ़े, और शिवाजी की जीवनी पढ़े। कहा जाता था कि चेतक की, महाराणा प्रताप की जीवनी पढ़िए, और चेतक की कविता पढ़िए, और शिवाजी की जीवनी पढ़िए। तो जो आप पढ़ेंगे उसी तरह वीर पुत्र जन्म लेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ये। और हम भूल नहीं सकते, बार बार इतिहास दोहराता है। अभिमन्यु की बात जब आती है तो इस संस्कार को अपने आप ऊपर ले आती है ये कहानी, कि जो उनकी माँ ने, पिता ने जो कहानी सुनाई माँ को, माँ ने सुनी, वही अभिमन्यु को याद रहा। जब रण क्षेत्र में वो गया, तो उसे नहीं पता था कि चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जाए, लेकिन उसके अपने माता पिता की बात को गर्व से सुना था और उसके माध्यम से वो चक्रव्यूह को तोड़ने में सफल हुआ। तो आप देखिए कि कितना महत्वपूर्ण है ये गर्भस्थ शिशु के लिए, माँ का सोचना, माँ का सुनना, माँ का खाना। बिल्कुल, कि वो बच्चे के लिए आजीवन वो बच्चे के साथ रहता है। तो ये गर्भवती माताओं को, आजकल तो पढ़ाई लिखाई इतनी ज़्यादा है, माएँ भी बहुत अवेयर हैं, तो गर्भवती माताओं को इसके लिए भी बहुत अवेयर होना चाहिए कि हम अपने बच्चे को क्या दे रहे हैं।
ऐसा नहीं कि जन्म लेने से पहले ही आप उसके व्यक्तित्व का निर्माण अपने गर्भ में कर चुके होते बिल्कुल। तो आज के समाज में किस तरह से ये प्रासंगिक है? निश्चित रूप से होना चाहिए, क्योंकि तब भी था और अब भी होना चाहिए। हमारी संस्कृति की हर चीज़ इतनी वैज्ञानिक रही है कि ये जो संस्कार बनाए गए, इसके पीछे का कारण आप देखिए कितना अच्छा बता भी रही हैं कि क्यों इसका गर्भवती स्त्री के सराउंडिंग का ध्यान रखा जाए और वो क्या खाए, कैसी संतान बने। भाई पहले की बात अगर हम देखें तो हमारा जो 100 साल का जीवन होता था, ब्रह्मचर्य 1 से लेकर 25 साल तक, फिर गृहस्थ 25 से 50, फिर वानप्रस्थ 50 से 75 और फिर संन्यास 75 से 100। इसकी कल्पना की जाती थी कि हमारा जीवन 100 साल का। लेकिन अब वर्तमान समय में जीवन अवधि घटती जा रही है। मुझे लगता है 70 साल लोग जो है मुश्किल से जी पाते हैं और होते होते तमाम तरह से अस्वस्थ हो जाते हैं। तो अगर वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता की बात करें तो मुझे लगता है कि आज ज़्यादा ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। और ये जो संस्कार हैं उनका पालन करना आज के समय में बहुत प्रासंगिक है। ये अलग बात है कि थोड़ा उसको तार्किकता की कसौटी पे भी हमको कसना चाहिए। जैसे मैं इस पक्ष से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि सिर्फ पुत्र का ही जन्म हो, शिशु का जन्म हो वो स्वस्थ हो, क्योंकि फिर अगर हम संस्कारों में ही पुमान और पुरुष और पुत्र के जन्म की बात करेंगे तो ये जो लैंगिक विभेद है हमारे समाज में वो कभी समाप्त ही नहीं होगा। जब संस्कारों में ही हम डाल देंगे तो समाज से समाप्त होने का नाम नहीं लेगा। बिल्कुल। तो हमें संस्कारों से इसको दूर हटाना चाहिए और स्वस्थ शिशु की कामना के साथ पुंसवन संस्कार करना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि हम अपने इन 16 संस्कारों को, उन अनुष्ठानों को करते हैं तो हम अपने आप समाज की बहुत सारी व्याधियों और बुराइयों से दूर होंगे। अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे और पूजा पाठ करेंगे तो जो उल्टा सीधा खान पान है, ताज़ा भोजन करेंगे, बासी से वैसे ही नहीं पा जाएंगे, और ताज़ा भोजन करेंगे, स्वच्छ भोजन करेंगे, और क्या चीज़ निषेध है किस महीने में उसका पालन करेंगे, तो हम अपने आप आहार विहार से अपने स्वास्थ्य को स्वयं बढ़ावा देंगे। और जब हम आहार विहार को संतुलित, नियंत्रित और ऋतु के अनुरूप रखेंगे तो निश्चित रूप से ये व्याधियों और बीमारियों को, जो आजकल बीपी, शुगर, डायबिटीज, थायराइड इतना ज़्यादा हो रहा है, तो हम अपने आप को उससे दूर कर सकते हैं। तो संस्कारों की बहुत प्रासंगिकता है और यही कारण है कि वर्तमान समय में भारतीय ज्ञान परंपरा की बहुत बात हो रही है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा हमारी बहुत ज़्यादा एनरिच थी। धीरे समय के साथ हम भूलते चले जा रहे हैं। उसका कारण भाई औपनिवेशिक काल रहा, बहुत दिनों तक अंग्रेज रहे, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति आई। तो अब हमें आवश्यकता है कि हम पुनः अपनी ज्ञान परंपरा की ओर लौटें, चीज़ों को स्वीकारें, लेकिन स्वीकारने के क्रम में उनको तार्किकता की कसौटी पर भी कसें। बिल्कुल, हम जरूरी नहीं है कि हर चीज़ सही ही हो या हर चीज़ गलत ही हो। तो जो गलत है, तार्किक रूप से असंगत है, उन्हें छोड़ें, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें सुसंगत हैं और हम उन्हें अपने दैनिक जीवन में आत्मसात करें तो निश्चित रूप से जीवन अच्छा होगा और ये जो लाइफस्टाइल डिजीजेज जिनको हम कहते हैं उनसे दूर हटेंगे। बिल्कुल। और समाज स्वस्थ होगा। ये शाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः, ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिसके अंदर कला ना हो, विज्ञान ना हो, ज्ञान ना हो, शिक्षा ना हो, वो मनुष्य धरती पर पशु समान होता है। और कहते हैं कि जो संस्कार हैं वो मनुष्य को पूर्णता प्रदान करते हैं। तो आज हमने 16 संस्कारों में पुंसवन संस्कार की बात की। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो आए। लेकिन जाने से पहले हम सुनाते हैं अपने ये लोकगीत। गंगा जमुनवा के बीच तीवैया एक तप करती, वैया एक तप कर हो। गंगा अपनी लहर हमें देत्यू तो मझधार, डूबित तो मझधार डूबित हो। गंगा अपनी लहर हमें देत्यू तो मझधार, डूबित तो मझधार डूबित हो। की तोरे सास ससुर दुख, की नैहर दूर बस, की नैहर दूर बस हो। देवई का तोरे हरि परदेस, कौन दुख डूबई, कवन दुख डूबई हो। ना मोरे सास ससुर
के नववे महीनवा होरिल तोहरे होई है, होरिल तोरे होई है हो। गहबर पियरी चढ़ई में होरिल जब हुई है, होरिल जब हुई है हो। गंगा देहु भगीरथ पूत जगत जस गावै, जगत जस गावै हो। गंगा देहु भगीरथ पूत जगत जस गावै, जगत जस गावै हो। गंगा देहु भगीरथ पूत जगत जस गावै, जगत जस गावै हो। ये जो गीत अभी आपने सुना रेखा मिश्रा जी के साथ, ये सरिया गीत है, लोकगीत। और जो जन्म से पहले जब बच्चा, जब शिशु माँ की गोद में होता है तब गाया जाता है, इसको सरिया या साधे कहते हैं। जो तपस्विनी है वो गंगा जी में खड़ी होकर के माँ से विनती कर रही है कि एक ऐसी लहर दो, मैं तो बांझ हूँ, ताकि मैं डूब के मर जाऊं। तो गंगा माँ कहती है कि नहीं, आशीर्वाद देती हैं उसको कि तिवई यानी जो तपस्या तुम कर रही हो, जाओ, आज के 9वें महीने तुम्हारी कोख में बच्चा होगा। और वो कहती है कि गंगा माँ, हमारा जब ये आशीर्वाद फलेगा तो हम आपको पियरी चढ़ाएंगे। हमारे साथ आज स्टूडियो में हैं रेखा मिश्रा जी। नमस्कार। और हम प्रस्तुत कर रहे हैं पुंसवन संस्कार पर आधारित लोकगीत। ये लोकगीत एक और सरिया या इसको साधे भी कहते हैं। कहती है कि एही मासी चिठिया लिखाए दियो बालम और हमरी ननद के बुलाए दियो बालम। जो उसकी स्थिति है उसको लग रहा है कि अब जो है समय पास आ रहा है धीरे धीरे, तो पहले से सबको जता दें, बता दें। एही माँ से चिठिया लिखाए दियो बालम, हमरी ननद के बुलाए दियो बालम। एही माँ से चिठिया लिखाए दियो बालम, हमरी ननद के बुलाए दियो बालम। भारी बापा मोरी देह अलसाई, मन करे हमरो सैया खाए के खटाई। काचे काचे आम हमको लाए दियो बालम, हमरी ननद का बुलाए दियो बालम। एही माँ से चिठिया लिखाए दियो बालम। हमरो तपूर भवनवा महीनवा, लागे पहाड़ जैसे एक एक दिनवा। दाई के जाय के जताई दियो बालम, हमरी ननद का बुलाए दियो बालम। एही माँ से चिठिया लिखाए दियो बालम। आई जई ननदी तो काज सवरी है, वही है ललनवा तो सोरी संभरी है। दाई के जाय के बुलाए दियो बालम, लहुरी ननद का बुलाए दियो बालम। देहरी पे दिया ना चराए दियो बालम, देहरी पे दिया ना चराए दियो बालम। हाँ, देहरी पे दिया ना चराए दियो बालम। इसी तरह से देखते रहिए, सुनते रहिए रेडियो जय घोष और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद कुसुम जी।